हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज सुनील चहल। लास्ट टाइम हमने बाइनोमियल थ्योरम किया था, चैप्टर 5th, जो कि हमारा पीजीटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के अंदर 5th चैप्टर था। पहले हमने सेट्स किया, उसके बाद रिलेशंस फंक्शन किया, उसके बाद कॉम्बिनेशन यानी कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, और जो लास्ट किया है अभी वो आपके पास बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की सिर्फ थ्योरी की थी। अब करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम थे DSSB का, पीजीटी मेल फीमेल का, और एक 2017 का KVS का एग्ज़ाम था पीजीटी मैथमेटिक्स का। वहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जितने भी सारे ही लिए हैं, एक दो क्वेश्चन रहा होगा शायद, बाकी सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। तो देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से उन्हें हैंडल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ x। क्या है क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ x in the binomial expansion of किसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 माइनस 2 रूट एक्स, 1 माइनस 2 रूट एक्स रेज टू पावर आपके पास क्या है 50। ठीक है, आपको इसके अंदर क्या बताना है, x की जो इंटीग्रल पावर आएंगी उनके जो कोफिशिएंट्स आएंगे उनका सम क्या होगा। ठीक है, वो बताना है आपको। इंटीग्रल पावर कब आएंगी, जब आपकी रूट एक्स की पावर इवन आए। ठीक है, यानी कि जब इवन पावर आएगी जब तो ये रूट कैंसिल होगा, इंटीग्रल पावर आएंगी तभी। ठीक है, तो इवन पावर किस केस में आएंगी, एक तो 50c0 यानी कि जो फर्स्ट टर्म निकालूंगा उसके अंदर आएगा आपका 50c0 और 1 रेज टू पावर आपका क्या हो जाएगा 50, और जो सेकंड टर्म है उसका क्या बनेगा -2 रूट एक्स, इसकी पावर क्या हो जाएगी 0, इंटीग्रल पावर रहेगी ना x की। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, अगर 50c1 लूं तो उसके केस में क्या आएगा रूट एक्स ही रहेगी पावर, क्योंकि क्या आता है अगर NCR a प्लस बी की पावर n को अगर मैं ओपन करूं तो किसके इक्वल आता है NCR a रेज टू पावर n माइनस आर और b रेज टू पावर r, ये आता है। ठीक है, a क्या है हमारा 1 और b है -2 रूट x। ठीक है, तो फर्स्ट 50c0 1 रेज टू पावर 50, अगर 50c1 वाला कोफिशिएंट लूं तो उसके अंदर आप क्या रूट x रहेगा, यानी कि x की पावर क्या नहीं हुई, इंटीग्रल पावर नहीं हुई। इंटीग्रल पावर नहीं हुई तो ये कोफिशिएंट हमें लेना नहीं है, इसका सम नहीं करना है। तो किसका सम करना है, सिर्फ जिसके अंदर ये जो नीचे वाला है ये इवन आएगा, उसी केस में आपकी जो x की पावर है वो क्या बनेगी इंटीग्रल पावर बनेगी। यानी कि सेकंड हमारे पास क्या आएगा 50c2 और -2 रूट एक्स की पावर जब 2 करूंगा तो क्या बनेगा माइनस नेगेटिव की पावर जब भी इवन आएगी तो प्लस का 1 बन जाएगा, -1 की पावर अगर कोई भी इवन पावर करूं तो प्लस का बनेगा ना। तो इसका मतलब सभी कैसे साइन आएंगे पॉजिटिव इवन के केस में। ठीक है, इंटीग्रल जब भी होगा एक्स की पावर तो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव साइन, तो माइनस को आप यहाँ पर क्या इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, और जब इसकी पावर इंटीग्रल होगी 50c2 में क्या आएगा 2 रेज टू पावर 2 भी तो आएगा ना साथ में, 2 रेज टू पावर 2। ठीक है, और रूट एक्स की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए सिर्फ कोफिशिएंट, तो x से हमें कोई मतलब नहीं है, तो कोफिशिएंट की बात करूं तो कोफिशिएंट क्या आएगा हमारा ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा फिर 50c3 3 तो नहीं आएगा 4 आएगा, फिर क्या जाएगा 2 रेज टू पावर 4 प्लस अब 2 कहाँ तक जाएगा 50 भी इवन नंबर है ना, और ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू पावर 50। ठीक है, ऐसे तो आप इसका सम नहीं कर सकते, कोफिशिएंट ये सारे आएंगे पर ये सम करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वहां में क्या दिया हुआ है 1 माइनस 2 रूट एक्स, इसकी पावर क्या है 50। ठीक है, जब बाइनोमियल थ्योरम की तो हमने ये देखा था कि x प्लस a रेज टू पावर n और प्लस में x माइनस a रेज टू पावर n करूं तो क्या आता है 2 टाइम्स जो इवन कोफिशिएंट्स आएंगे वो आएंगे, क्योंकि इसमें सारे प्लस के आएंगे
और इसमें ओड वाले नेगेटिव होंगे, इवन वाले पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अगर दोनों को ऐड करूंगा तो ओड वाले दोनों में से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और दोनों इवन वाले ऐड हो जाएंगे। इवन वाले दोनों में सेम होंगे कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या होगा, ये किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स जो इवन वाले टर्म्स हैं वो सारी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी टाइप से करना पड़ेगा अगर आपको सम निकालना है। क्या करेंगे, ये क्या है 1 - 2 रूट एक्स रेज टू पावर 50, एक ले लूँ मैं 1 + 2 रूट एक्स रेज टू पावर 50। अगर दोनों को ऐड कर दूं तो ये टर्म आएंगी ना, ठीक है, इंटीग्रल पावर वाले बचेंगे, क्योंकि दोनों को ऐड करूंगा तो जो इवन टर्म्स वाले कोएफिशिएंट है यानी कि 0, 2, 4 जिसके अंदर सबस्क्रिप्ट में क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, वो सारे तो क्या होंगे आपके ऐड हो जाएंगे, और जो ओड वाले हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक में पॉजिटिव आएंगे, एक में क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को अगर ऐड करूं यानी कि दिस प्लस दिस किसके इक्वल होगा, दोनों को ऐड करूं तो इसके इक्वल, साथ में एक्स की इंटीग्रल पावर भी आएंगी, ठीक है। अगर इस सम के अंदर इसका सम क्या आएगा, इस टाइप से आएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, इन दोनों का अगर सम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा प्लस अप टू x की पावर यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। अगर इन दोनों टर्म्स को मैं ऐड कर रहा हूँ तो आपकी एक्सप्रेशन क्या आएगी, ये आएगी। हमें इनके कोफिशिएंट्स का सम चाहिए, क्या कर दूं, अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर x को 1 पुट कर दूं तो सिर्फ कोफिशिएंट बच जाएंगे, ठीक है, कोफिशिएंट बच गए तो x को अगर 1 पुट कर दूं तो ये सम आ जाएगा हमारे पास, और यही सम हमें चाहिए, ठीक है। इसके अंदर 1 पुट करूंगा कोफिशिएंट का सम, या फिर यहाँ पुट करो या फिर इसके अंदर पुट करो, दोनों चीज इक्वल है ना, इन दोनों को ऐड करूं तो क्या आता है, ये आता है। तो x को अगर 1 पुट कर दूं दोनों साइड तो क्या आएगा, इधर सिर्फ क्या बच जाएंगे कोफिशिएंट, और इधर x को 1 पुट करो क्या आएगा 1 - 2 रेज टू पावर 50, 1 - 2 यानी कि -1 रेज टू पावर 50 क्या होगा, ये क्या बनेगा आपका -1 रेज टू पावर 50, क्या हो गया ये 1, और ये क्या, अगर इसको x को 1 पुट करूं 1 + 2 3 रेज टू पावर 50, यानी कि ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर 50, ठीक है। एक टर्म का सम क्या है 3 रेज टू पावर 50, और इस टर्म के कोफिशिएंट्स का सम क्या है 1, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या आता है 2 टाइम्स ऑफ ये सम, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, सिंगल टाइम ये सम चाहिए, ठीक है। तो 2 से दोनों साइड डिवाइड करते तो क्या आ जाएगा, सिंगल टाइम ये सम, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास सम क्या आएगा, एक टर्म क्या है 3 रेज टू पावर 50 और प्लस में ये है 1, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आपका क्या आएगा सम। आपसे क्या पूछा है, द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ x इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 - 2 रूट x रेज टू पावर 50। आपको सिर्फ ये देखना है कि इंटीग्रल पावर कब आएंगी, जब इवन होंगी आपकी ये सबस्क्रिप्ट नीचे जो आता है, यानी कि NCR में अगर r जब आपका इवन होगा तभी आपका क्या आएंगी, इंटीग्रल पावर आएंगी। सिर्फ आपको ये देखना है इवन, यानी कि इवन के कोफिशिएंट्स का सम लेना है। इवन के कोफिशिएंट्स आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि x + a रेज टू पावर n प्लस x - a रेज टू पावर n, ये किसके इक्वल होता है 2 टाइम्स जो इवन वाले होते हैं उनका सम, ठीक है। तो ये होता है, और हमें क्या चाहिए, इवन वालों का सम ही चाहिए ना, ठीक है। तो 1 - 2 रूट x की पावर 50 ये हमें दिया हुआ है, इसका अगर a b मानूं इसको, या फिर x + a या x - a मानूं तो दूसरा क्या होगा, माइनस की जगह यहाँ प्लस कर दिया, दोनों को क्या करूं ऐड करूं तो क्या होगा 2 टाइम्स ये आ जाएगा, हमें क्या चाहिए सिंगल टाइम, ठीक है। तो 2 से उसको डिवाइड कर दूंगा, ये सम। आपको इसका मतलब क्या देखना है सीधा, ये आएंगे इवन वाले कैसे आएंगे, ये लेना है, ये तो आपको दिया हुआ है, ये और लेना है, इन दोनों का सम, इन दोनों के सम में आपको x को 1 पुट करना है और सीधा जो भी सम आए उसको 2 से डिवाइड करना है, आपका क्या आ जाएगा, उन कोफिशिएंट्स का सम आ जाएगा जिसके अंदर आपकी x की पावर क्या हो, इंटीग्रल पावर, ठीक है। तो ये था फर्स्ट, समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, नहीं तो इजी क्वेश्चन था। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या गया है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई है कि क्या पूछा गया है तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। क्या करना था, सिर्फ x + a की पावर 50 प्लस में x - a की पावर 50 में x को क्या करना था 1 पुट करना था, आपके पास सम आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 रेज टू पावर 3n। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 रेज टू पावर 3n है, माइनस का 7n है, माइनस का 7n है, और माइनस में 1 इज डिविजिबल बाई
ये किससे डिविजिबल होगा? ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट है 27, सेकंड है आपके पास 15 और थर्ड है आपके पास 7 और फोर्थ है आपके पास 49। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ये जो टर्म है n क्या है आपका नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक, n को मैं कुछ भी नेचुरल नंबर ले लूँ सच दैट n बिलोंग्स टू n आपके पास हो, तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इनमें से किस नंबर से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो स्मार्ट वे है और एक क्लासिकल वे है। क्लासिकल वे में आपको क्या करना पड़ेगा, बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करेंगे, और स्मार्ट वे में क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करके देखो, n की जगह 1 पुट करूँ तो क्या आएगा 2⁻³ माइनस 7 माइनस 1 क्या आ गया 8 माइनस 7 माइनस 1 इक्वल टू 0। लेकिन 0 क्या है, इन सब से डिवाइड होगा, 25 से भी होगा क्योंकि 0 कैसा नंबर है, एवरी नंबर से डिवाइड होता है, एवरी नेचुरल नंबर से डिवाइड हो जाएगा, एवरी रियल नंबर से ही डिवाइड हो जाएगा आप कहीं तो 0 तो यहाँ तो हमारी स्मार्टनेस काम नहीं आई। ठीक है, थोड़ी और लगाते हैं, n की जगह 1 रखा था पिछली बार, अब 2 रख के देखते हैं। n की जगह अगर 2 रखूँ यानी कि 3 × 2 6, 2⁻6 कितना होगा 2⁵ 32 यानी 64, 2⁻6 क्या होगा 64 माइनस यहाँ क्या है 2 रखना है n की जगह, 7 × 2 14 माइनस का 14 और माइनस 1 वो है 64 माइनस 14 50 माइनस 1 करूंगा तो 49। ठीक है, तो 49 इनमें से किससे डिवाइड होगा, 27 से नहीं हो सकता, 15 से नहीं हो सकता, 7 से होगा, लेकिन हमें 49 भी दिया हुआ है तो जो बड़ा होगा हमें वही लिखना है, क्योंकि अगर 49 से डिवाइड हो गया तो 7 से ऑटोमेटिकली होगा। वैसे तो ये क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन देने नहीं चाहिए थे, ये DP+B PGT फीमेल वाले में था, एक क्वेश्चन में 2 ऐसे ऑप्शन नहीं देने चाहिए थे जिनमें दोनों से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप 7 लगा के आते हैं तो आपका आंसर ये गलत नहीं है। ठीक है, और 49 लगा के आते हैं तो भी आपका आंसर क्या नहीं है, गलत नहीं है, दोनों में सही है, क्योंकि पूछा आपसे सिर्फ क्या क्या है कि किससे डिविजिबल होगा इनमें से, और दोनों से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, लेकिन उन्होंने सही आंसर क्या मान रखा था 49। ठीक है, तो आपको अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाए तो उसमें क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर हो जिससे वो डिवाइड हो रहा है तो वही यूज करना है। ठीक है, ये था। अगर आप क्लासिकल वे से देखें कि अगर आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना चाहें, क्योंकि अगर ऐसे इसका यूज करेंगे तो इसमें बाइनोमियल थ्योरम का कहीं यूज नहीं किया, और आप कहेंगे फिर कि सर बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर से आप क्वेश्चन करवा रहे हैं और बाइनोमियल थ्योरम का यूज ही नहीं हुआ, ऐसे कैसे। चलो बाइनोमियल थ्योरम की ओर देखते हैं कैसे आएगा ये क्या है 2⁻3n है, 2⁻3n को ऐसे लिख सकता हूँ 2⁻3 और कंप्लीट की पावर n। ठीक है, ये क्या होगा 2⁻3 8, यानी कि ये क्या हो गया 8⁻n माइनस 7n माइनस 1। ठीक है, 8 को क्या लिख सकता हूँ 1 + 7 कंप्लीट की पावर n माइनस 7n माइनस 1। इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करो, क्या आएगा दिस इज इक्वल्स टू 1 + 7n एंड प्लस आपका आएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू आपका 7 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही चलता जाएगा, 7 की पावर 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ऐसे जहाँ तक भी जाएगा ये n आपका क्या है कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, प्लस अब कुछ 1 ये चलेगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास क्या है 1 + 7n है, और प्लस में 7 का स्क्वायर, आगे वाले सभी में क्या होगा किस नेक्स्ट में 7 की पावर 3 आएगी, उससे नेक्स्ट में 7 की पावर 4 आएगी, 7 की पावर क्या होती जा रही है इंक्रीज, तो सब में से नेक्स्ट इससे आगे जितने भी हैं सब में से 7 की पावर 2 क्या निकाल लिया कॉमन निकाल लिया, क्या आ जाएगा +49 इंटू ये क्या होगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस नेक्स्ट में हमारे पास आएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू आपका 7 आएगा, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये क्या है 49 से डिविजिबल है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 49 है, ये हमेशा क्या आता है इंटीजर। ठीक है, तो ये टर्म क्या होगी 49 से डिविजिबल, ये सिर्फ क्या किया है 1 + 7 की पावर n को एक्सपेंड किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है माइनस का
7n है और माइनस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 7n प्लस का 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किया तो हमारे पास क्या आया, ये आया 49 इंटू सम इंटीजर, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, 49 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि क्या है 49 का मल्टीपल है तो 49 से डिविजिबल तो है ही, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम से इस तरह से करना है, पर बाइनोमियल थ्योरम से करना नहीं है क्योंकि लंबा पड़ेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी है, n की छोटे से छोटी वैल्यू जो भी आप पुट कर सकते हो। n की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो 0 आता है, उस केस में आपके पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि 0 हर एक इनमें से हर एक नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो सम आपका आएगा क्या, 49, और 49 इसके अंदर है तो 49 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 7 भी दिया हुआ है तो ये थोड़ी गड़बड़ थी पेपर में, उन्होंने गलत किया हुआ है। पर अगर ऐसी कंडीशन आ भी जाए तो जो बड़ा नंबर हो जो उसको डिवाइड कर रहा है तो वही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर, नहीं हाँ थर्ड है मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 3, मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 और कंप्लीट की पावर आपकी क्या 2n है या n, कंप्लीट की पावर n। इसके अंदर आपको क्या बताना है, मिडिल टर्म बतानी, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 को x प्लस 1 बाई एक्स का कंप्लीट स्क्वायर लिख दूँ, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और दोनों की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो प्लस 2 बचेगा, एक्स एक्स कैंसिल, ये क्या आएगा x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना इसे, ये हो गया। कंप्लीट की पावर है n तो इस पूरे की पावर क्या लिख दिया 2n, ये क्या है आपके पास x प्लस 1 बाई एक्स कंप्लीट की पावर है 2n। आपको बताना है मिडल टर्म क्या होगी, ठीक है, मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, मिडल टर्म बतानी, ठीक है। मिडल टर्म क्या होती है, जब बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर करवाया था उसके अंदर बताया था अगर n इवन हो तो मिडल टर्म कौन सी आती है, n/2 प्लस 1, ये जो टर्म आएगी वो क्या आएगी मिडल टर्म। n की वैल्यू n की जगह क्या है यहाँ पर 2n, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास मिडल टर्म कौन सी आएगी, मिडल टर्म आएगी इस केस में 2n डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ये जो टर्म आएगी ये कौन सी आएगी आपके पास मिडल टर्म आएगी इस केस के अंदर। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि जो n प्लस 1 टर्म आएगी वो क्या आएगी आपकी मिडल टर्म। और n प्लस 1 टर्म जनरल टर्म क्या थी बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर, जनरल टर्म थी टी आर प्लस 1 टर्म किसके इक्वल होगी एन सी आर इंटू अगर a प्लस बी रेज टू पावर n की आपकी जनरल टर्म की बात करूं तो क्या आएगी r प्लस 1 टर्म एन सी आर ए रेज टू पावर n माइनस आर बी रेज टू पावर r, ये क्या आएगी जनरल टर्म, ठीक है। यहाँ पर a की जगह है x और b की जगह है 1 बाई एक्स, ठीक है। पुट करो एन सी आर, n की वैल्यू क्या है 2n, n की जगह क्या है हमारे पास और क्या है 2n, ठीक है, और r की जगह क्या है n, ठीक है। इसका मतलब जो टी एन प्लस 1 टर्म क्या है हमारे पास 2n सी n और x रेज टू पावर क्या आएगी, x रेज टू पावर आएगी 2n माइनस n और 1 बाई एक्स रेज टू पावर आएगी n, ये क्या है x की पावर n डिवाइड बाई x की पावर n कैंसिल, यानी कि हमारे पास टर्म क्या आएगी n प्लस 1 टर्म 2n सी n, ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। ऐसे करना था। मिडिल टर्म अगर इवन है तो आपकी आती है अगर n की वैल्यू क्या है इवन, अगर a प्लस बी रेज टू पावर n है उसके अंदर मिडिल टर्म पूछ रहा है, अगर n इवन है तो मिडिल टर्म आएगी n/2 प्लस 1 टर्म, ये जो टर्म आएगी। और अगर n ओड है तो हमारे पास 1 टर्म 2 आएंगी, वो मिडिल टर्म n प्लस 1/2 ये वाली और n प्लस 3/2 ये वाली, ये दो टर्म कैसी आएंगी मिडिल टर्म आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास
नेक्स्ट है कि a प्लस बी की वैल्यू आपको दी हुई है 2। क्वेश्चन नंबर 4, a प्लस बी इज इक्वल्स टू दे दिया 2, ठीक है। और पूछ रहा है देन वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू बतानी है, समेशन r फ्रॉम 0 टू n होगा ना, हाँ, nc0 और b रेज टू पावर n माइनस r a रेज टू पावर r, b रेज टू पावर n माइनस r a रेज टू पावर r, ये दिया हुआ है। इसको अगर एक्सपेंड करूं तो क्या आएगा, nc0 यानी कि b की पावर n प्लस nc1 और b की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा ncn b की पावर 0 a की पावर n। ये किसकी एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना। अगर b प्लस a की पावर n करूं तो उसकी एक्सपेंशन क्या आएगी, ये आएगी, ठीक है। और हमें a प्लस b की वैल्यू क्या दी हुई है 2, इसके अंदर 2 पुट कर दो, इसका सम आ जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर n, यही आपका क्या था आंसर। नेक्स्ट आपके पास फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन। किसकी एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वेयर, इसकी पावर है आपके पास 4165, ठीक है। ये है आपके पास, क्या करना है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द एक्सपेंशन दिस, इसके जो भी कोफिशिएंट्स हैं उसका सम करना है कोफिशिएंट्स का, ठीक है। और आपको दिया हुआ है 1 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वेयर कंप्लीट की पावर 4165, ठीक है। अब आप पूरी को एक्सपेंड करके सम ऑफ कोफिशिएंट्स नहीं निकाल सकते, ठीक है, दैट इज रॉन्ग वे, ठीक है। सम ऑफ कोफिशिएंट कब निकलेगा, ठीक है, अगर आपके पास a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n और आपसे सम ऑफ कोफिशिएंट पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा nc0 a रेज टू पावर n आएगा प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 आएगा और b x एच डी जाएगा प्लस ये कहाँ तक जाएगा ncn a रेज टू पावर 0 और b की पावर n x की पावर n। सम ऑफ कोफिशिएंट कब आएगा, जब अगर मैं x को 1 पुट कर दूं इसके अंदर तो सिर्फ क्या बचेंगे इस साइड कोफिशिएंट, ठीक है ना। और हमसे क्या पूछा है सम ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि राइट साइड में अगर x को 1 पुट करने से सम ऑफ कोफिशिएंट आ रहा है तो लेफ्ट में अगर x को 1 पुट कर दूं तो वहां भी क्या आएगा सम ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि इसमें अगर x को 1 पुट कर दूं तो a प्लस बी रेज टू पावर n क्या दे रहा है आपको, इसकी एक्सप्रेशन में जो कोफिशिएंट आएंगे उनका सम, ठीक है। तो वैसा ही उसमें करना है। आपसे क्या पूछा है, इसके अंदर सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा है, सम ऑफ कोफिशिएंट बताना तो आपको क्या करना है x की जगह 1 पुट कर दो, क्या आएगा 1 प्लस 1 2 और यहाँ 1 पुट करूंगा तो 1, यानी कि 2 माइनस 3 कंप्लीट की पावर क्या है 4165। ये क्या है -1 की पावर ओड है, इसका मतलब सम क्या आएगा -1, ठीक। जितना बड़ा दिख रहा था खतरनाक उतना था नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। अगर आपसे कभी भी सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा हुआ है किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर तो आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल है उसके अंदर उसको आपको 1 पुट कर देना है और आपका क्या आ जाएगा सम ऑफ कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट आपके पास द लार्जेस्ट कोफिशिएंट ऑफ x प्लस 1 रेज टू पावर 20 इज, कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 6, द लार्जेस्ट कोफिशिएंट्स ऑफ x प्लस 1 रेज टू पावर 20, ठीक है। इसके अंदर लार्जेस्ट कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। वो क्या होगा, कोफिशिएंट की अगर लार्जेस्ट की बात हो रही है तो कौन सा होता है आपके पास, अगर इनके साथ
मल्टीप्लाई में कोई और नंबर ना हो, 1 के अलावा और कोई और नंबर ना हो, तो आपके पास क्या होगा, लार्जेस्ट कोफिशिएंट। जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होगा वही क्या होता है, लार्जेस्ट कोफिशिएंट। अगर यहाँ पर x के साथ कुछ और मल्टीप्लाई होता, 2, 3, 1 के अलावा और कोई भी नंबर, तो उस केस में लार्जेस्ट कोफिशिएंट फिर हमें जनरल टर्म से निकालना पड़ता, ग्रेटेस्ट टर्म जैसे निकालते हैं वो फिर करना पड़ता ग्रेटेस्ट टर्म वाले मेथड से, फिर आपका लार्जेस्ट कोफिशिएंट उससे निकलता। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है, दोनों में 1 है, x कोई भी वेरिएबल है और इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है कि लार्जेस्ट कोफिशिएंट क्या है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होता है वही आपका क्या होता है, लार्जेस्ट कोफिशिएंट। और मिडिल टर्म इस केस में क्या होगी, मिडिल टर्म अभी पीछे करवाएगा कि अगर n की वैल्यू इवन है तो मिडिल टर्म कौन सी होती है, n/2 + 1, यानी कि 20/2 + 1, कौन सी टर्म आएगी, 11th टर्म आपकी क्या आएगी, मिडिल टर्म। तो 11th टर्म निकाल लो, उसके अंदर जो भी कोफिशिएंट आएगा वही क्या होगा, लार्जेस्ट कोफिशिएंट। 11th टर्म क्या आएगी, t 10 + 1, 11 किसके इक्वल होगा, 20c 10, ठीक है, 1 raised to power 20 - 10 और x raised to power 10, ठीक है। हमें सिर्फ कोफिशिएंट की बात करनी है, x तो वेरिएबल है लेकिन यहाँ पर क्या है, दूसरा 1 है, ठीक है, और 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही रहेगा, तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। कोफिशिएंट हमारे पास सिर्फ क्या हो जाएगा, 20c 10। इसको अगर फैक्टोरियल फॉर्म में देखें तो 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10, 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, ये आपका क्या आएगा, कोफिशिएंट आएगा, लार्जेस्ट कोफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 raised to power 2n - 1, 5 raised to power 2n - 1 is always divisible by, is always divisible by, ठीक है, हमेशा किससे डिवाइड होगा ये। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट है 15 से, सेकंड है आपके पास 25 से, थर्ड है आपके पास 42 से, और फोर्थ है आपके पास 24 से। ये 4 ऑप्शन है। आपको एक्सप्रेशन क्या दी हुई है, 5 raised to power 2n - 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, फर्स्ट है 15 से डिवाइड होगा, सेकंड है 25 से डिवाइड होगा, थर्ड आपका 42 से डिवाइड होगा, और फोर्थ आपका 24 से डिवाइड होगा, ठीक है। वही 2 तरीके हैं, या तो इसे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करो फिर पता करो कि क्या आएगा, या फिर स्मार्ट तरीका अपनाओ, n की जगह 1 पुट करो, ठीक है। n की जगह 1 पुट करो तो क्या आएगा, 5 raised to power 2 यानी कि 25 - 1 क्या आ गया, 24। तो आपको बताना है कि 24 इनमें से किससे डिवाइड हो रहा है, 15 से नहीं होगा, 25 से नहीं होगा, 42 से नहीं होगा, सिर्फ किससे होगा, 24 से। तो ये एक्सप्रेशन आपकी हमेशा किससे डिविजिबल होगी, 24 से, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते थे, उसमें क्या करना पड़ता, 5 स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर है ना -1, इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 स्क्वायर को 25 को 24 + 1 लिख दिया, ये लिख दिया, कंप्लीट की पावर n -1, ठीक है। इसको एक्सपेंड करें, अगर 1 + x की पावर n है तो क्या आता है, 1 + nx या फिर nc0x, क्या इसको एक्सपेंड करूँगा तो क्या आएगा, 1 + n क्या है आपका, n एंड c1 nc1 और इसकी पावर 1 24 प्लस nc2 24 का स्क्वायर प्लस nc3 24 का क्यूब, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा। ये क्या होगा, बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दिया, इसमें क्या कर सकता हूँ, 24 हर एक में है, सबसे कॉमन निकाल लिया, क्या हो जाएगा, 1 + 24 टाइम्स सम इंटीजर, ठीक है। और पूरी इसके माइनस ये क्या था, सिर्फ 24 + 1 की पावर n को मैंने एक्सपेंड किया था, वही है, ठीक है। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -1 भी है इसके, -1 से 1 कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया, 24 का एक मल्टीपल बच गया, तो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 24 से तो हमेशा डिवाइड होगा ही ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, यही आपका क्या था, 24 आंसर। दोनों तरीके बता दिए हैं।
अगर आप बाइनोमियल थ्योरम से करना चाहें तो उससे कर सकते हैं, पर उससे लंबा पड़ेगा, इसलिए हमेशा टाइम बचाने की कोशिश करें और स्मार्ट तरीके से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्योंकि DSSS का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर 300 क्वेश्चन होते हैं और आपके पास 300 ही मिनट होती हैं। 1 मिनट में 300 मिनट नहीं होती, सॉरी, 3 घंटे में आपको 300 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। यानी कि 180 मिनट्स हैं आपके पास सिर्फ, और आपको क्वेश्चन कितने करने हैं? क्वेश्चन आपको करने हैं वहाँ पर 300। मैथ के आपके पास 180 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग वे से चलेंगे तो कभी भी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, भले ही आपको आता हो। ज़्यादा मुश्किल पेपर वैसे आता नहीं है DSSS PGT मैथमेटिक्स का, पर टाइम बहुत कम होता है, इसलिए वो मुश्किल अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो जो स्मार्ट तरीके से अटेम्प्ट करेगा उसका क्लियर होगा, भले ही आपको सारा आता हो, लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, क्लासिकल वे से जा रहे हो, पूरा फार्मूला कैसे आया वो एक्सपेंड कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप पूरा पेपर, और पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ तो क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये कुछ KVS 2017 का एक पेपर था, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ये थे आपके फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 + AX raised to power n, if in the expansion of 3 + AX raised to power 9, शायद 9 है ना, हाँ, 3 + AX raised to power 9, the coefficient of x की पावर 4 and x की पावर 5 are equal। क्या है? the coefficients of x की पावर 4 and x की पावर 5 are equal, ठीक है। कोफिशिएंट आपको कैसे दिए हुए हैं? इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको a की वैल्यू बतानी है, देन वैल्यू ऑफ a इज, बाइनोमियल एक्सपेंशन से अगर एक्सपेंड करूं तो x की पावर 4 किस टर्म में आएगी? यानी कि जिसके अंदर 9c4 हो उसके अंदर आपके पास क्या आएगा? x की पावर 4 आएगी, यानी कि 9c4 3 raised to power 9 - 4 और ax raised to power 4, ये टर्म आएगी, इसके अंदर x की पावर 4 आएगी, ठीक है। और 5 कब आएगी? जब 9c5 3 raised to power 9 - 5 एंड ax raised to power 5, ठीक है। इसके अंदर x की पावर 5 आएगी। दोनों कोफिशिएंट क्या कह रहा है? इक्वल आएंगे, ठीक है। दोनों इक्वल रखो, यानी कि 9c4 3 raised to power 9 - 4 5 और वहां पर a raised to power 4 है, किसके इक्वल है? 9c5 और यहाँ पर 3 raised to power 4 आएगा इस बार, और a raised to power 5 आएगा, ठीक है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि NCR किसके इक्वल होता है? NC n - R के इक्वल, ठीक है। यानी कि अगर इन दोनों का सम n के इक्वल हो तो ये क्या होते हैं? इक्वल। यहां से देखो NC4 इस साइड क्या है? NC5 और 5 + 4 करूं तो क्या आएगा? 9, यानी कि NC4 किसके इक्वल है? 9c4 किसके इक्वल होगा? 9c5 के। इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ दोनों साइड से, ठीक है। यहाँ है 3 raised to power 4, यहाँ 3 raised to power 5, 4 पावर यहाँ से कैंसिल कर दी, सिर्फ 3 बच गया यहाँ पे। इधर है a raised to power 4, इधर है a raised to power 5, a raised to power 4 यहाँ से कैंसिल कर दी, यहाँ सिर्फ a बच गया। इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया? 3, राइट हैंड साइड में क्या बच गया? a। यही आपका क्या है? आंसर 3 = a या a = 3, ये क्या था आपका आंसर। तो दो टर्म्स के कोफिशिएंट आपको क्या दिए हुए थे? इक्वल, और आपसे वैल्यू क्या पूछी गई थी? a की वैल्यू। तो दोनों टर्म्स निकाली, उनकी कोफिशिएंट को इक्वल पुट किया और वहां से आपको क्या मिल गया? a = 3। नेक्स्ट आपके पास इफ 3 raised to power 2n + 2, क्वेश्चन नंबर 2 है इफ 3 raised to power 2n + 2, इफ नहीं है, फॉर्मूला है ये,
-8n और माइनस का k है, ठीक है। इज डिविजिबल बाई 64, इज डिविजिबल बाई 64 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। देन द लिस्ट इंटीजर, देन द लिस्ट इंटीजर, कौन सा इंटीजर वैल्यू हो के, आपको के की वो सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू बतानी है जिसके लिए आपकी ये जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा 64 से डिविजिबल हो जाए। अब तक क्या होता था, हमें ये एक एक्सप्रेशन दी होती थी और ये बताना होता था कि वो किससे डिविजिबल है। अब हमें पहले ही बता दिया है कि ये 64 से डिविजिबल होगी फॉर एवरी n, तो आपको बताना है कि उस केस में के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फॉर एवरी n कहा है तो n की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास -9, के की वैल्यू क्या है -9, सेकंड है आपके पास 1, थर्ड है आपके पास -1 और फोर्थ है आपके पास 9। हाँ यही, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। आपको क्या दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन हमेशा किससे डिविजिबल होनी चाहिए 64 से, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये किससे डिविजिबल होगी 64 से, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो भी होगी, n की वैल्यू 2 पुट करूं तो भी होनी चाहिए, 3 करूं तो भी होनी चाहिए। n की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ क्या आएगा, n को 1 रख दो, 2 + 2 4, यानी कि 3⁴ कितना होगा 81, माइनस n की जगह क्या रखा था 1, यानी कि माइनस का 8 हो गया। ये क्या आ गया 81 -8 करूं तो 73 आ गया, ठीक है। माइनस में के है आपके पास, और ये किससे डिविजिबल होना चाहिए 64 से, 64 से डिविजिबल है, इसका मतलब 64 इंटू सम इंटीजर m, ये किसके को लाना चाहिए, इसके को लाना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये क्या आ गया 81 -8 73 माइनस का के, किसके को लाना चाहिए मल्टीपल ऑफ सम मल्टीपल ऑफ 64, ठीक है। अब 73 के में से क्या घटाऊं या क्या ऐड करूं, अगर के माइनस का होगा तो ऐड भी हो जाएगा, और अगर के पॉजिटिव होगा तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो हमें के की क्या चाहिए मिनिमम ऐसी वैल्यू चाहिए कि ये जो है आपका किससे डिवाइड हो जाए 64 से, ठीक है, 64 से डिवाइड हो जाए। तो 73 के सबसे नजदीक 64 का क्या मल्टीपल होगा 64 खुद होगा, क्योंकि अगर 64 इंटू 2 करूँ, n की वैल्यू अगर 1 रखूँ तो 64 आएगा, 2 रखूँ तो क्या आएगा 128, वो 73 से बहुत दूर जाएगा, यानी कि फिर k की वैल्यू माइनस में कहाँ तक पुट करनी होगी, काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी माइनस में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ -9 दिया हुआ है। अगर -9 पुट करूँ यहाँ पर तो क्या आएगा 9 ऐड हो जाएगा 82 आ जाएगी। फिर क्या 82 64 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब k की वैल्यू -9 तो नहीं हो सकती। 1 पुट करके देखूं तो 73 - 1 72 आएगा, ठीक है। तो 72 64 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब k की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। -1 पुट करके देखूं, -1 करूंगा तो क्या होगा 73 प्लस 73 प्लस 1 74, क्या 74 64 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि k की वैल्यू -1 भी नहीं हो सकती, ठीक है। k की जगह 9 रख के देखो, 73 - 9 करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 64, और 64 से डिवाइड भी हो जाएगा। इसका मतलब k की मिनिमम वैल्यू क्या है 9 है इन ऑप्शंस के अनुसार, जिसके ऊपर आपका क्या हो जाए ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा 64 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो ये ऐसे करना, क्या करना है, ये पूछा हुआ है कि ये एक्सप्रेशन 64 से डिविजिबल कब होगी, n की जगह 1 पुट कर दिया, हमारे पास इस टाइप से इक्वेशन आ गई, यानी कि 73 माइनस के आ गया हमारे पास। अब हमें देखना है कि ये 73 माइनस के की किस वैल्यू के लिए 64 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि n की हर एक वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हम कुछ भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो n की एक वैल्यू ले ली हमने, ठीक है, n हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये नहीं कि मैं तो 0 ले लूँगा n को, ठीक है।
तो n की वैल्यू क्या है, n कहाँ से है, नेचुरल नंबर से, तो n की वैल्यू 1 लेनी है। 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, आप जो भी आपकी मर्जी है, लेकिन 1 में आपकी कैलकुलेशन ईजी होगी। ठीक है, तो n की वैल्यू मैंने 1 ले ली। आपके पास ये बच गया कि 73 माइनस किया गया। ठीक है, अब आपको k की ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख लो, जिस भी वैल्यू पे आपका 64 से डिवाइड हो जाए वही आपकी क्या हो जाएगी, आंसर वाली वैल्यू। नेक्स्ट आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन एक्सपेंशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n। ठीक, ये आएगा। इसकी एक्सपेंशन के अंदर x की पावर n का कोफिशिएंट बताना है आपको। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो x की पावर n कब आएगा, एक तो इसके अंदर x की पावर n वाला कोफिशिएंट और 1 की मल्टीप्लाई करूं तो भी आपके पास क्या आएगा, x की पावर n आएगी। इसके अंदर x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, -1 रेज टू पावर n और NCn x रेज टू पावर n, ये होगा। NCn क्या होगा 1, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस एक्स की पावर n की जब एक्सपेंशन करूं तो उसके अंदर x की पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा, -1 रेज टू पावर n। ठीक है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करूंगा तो यही आएगा ना, यानी कि x की पावर n आ गई, इसका कोफिशिएंट चाहिए हमें। ठीक है, दूसरा जब x की मल्टीप्लाई इसमें x की पावर n-1 के साथ जो नंबर है, जो भी कोफिशिएंट है उसका, उसके साथ करूंगा तो भी आपके पास क्या आएगी, x की पावर n ही आएगी ना, क्योंकि वहां x की पावर n-1 है और यहाँ x है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x की पावर n आएगी। ठीक है, तो x की पावर n-1 का कोफिशिएंट क्या होगा, उसके अंदर n-1 है तो -1 रेज टू पावर n-1 होगा। ठीक है, इंटू में n-1 और 1 तो एज इट इज है ही, और x की पावर n-1 होगा। उसकी मल्टीप्लाई x के साथ करूंगा तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, x की पावर n बन जाएगा। ठीक है ना, और कोफिशिएंट क्या बचेगा, ये NCn-1 किसके इक्वल होता है, n के इक्वल। ठीक है, तो यानी कि ये दो टर्म आएंगी, बीच में कैसा साइन है आपका, प्लस का साइन। इन दो टर्म्स ये दो ऐसी टर्म आएंगी जिसके अंदर आपके पास क्या हो, x की पावर n हो। आपसे इन दोनों की मल्टीप्लाई में क्या पूछा हुआ है कि x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, यानी कि इन दोनों में से अगर x की पावर n कॉमन लूं, ठीक है, तो हमारे पास जो भी कोफिशिएंट बचेगा वही क्या है आपका आंसर। दोनों में से x की पावर n कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, -1 रेज टू पावर n और प्लस में -1 रेज टू पावर n-1 इंटू n, ये बचेगा। अब अगर इसमें से -1 रेज टू पावर n कॉमन ले लूं, क्या बचेगा, -1 रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n बाहर है, अंदर क्या बचेगा, ये तो 1 हो गया। ये क्या है, -1 रेज टू पावर n-1 है, लेकिन हमने कॉमन क्या लिया है, -1 रेज टू पावर n कॉमन लिया है, यानी कि -1 रेज टू पावर n से डिवाइड कर दिया। कॉमन का मतलब यही है ना, -1 रेज टू पावर n से यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ कर दिया, और ये इसको बाहर ले गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, इससे कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, इससे करूँगा तो n-1 पावर कट जाएगी, नीचे सिर्फ -1 बचेगा, यानी कि 1/-1 को क्या लिख सकता हूँ, -1 ही, और वो क्या है यानी कि 1 - n। ये आपके पास क्या आएगा, x की पावर n का कोफिशिएंट पूछा है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, -1 रेज टू पावर n इंटू 1 - n। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगा आंसर। अब आप कहेंगे सर आपने -1 रेज टू पावर n-1 था वो कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें -1 रेज टू पावर n-1 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैंने -1 रेज टू पावर n को कॉमन लिया है। अगर ये होता तो छोटे को ही कॉमन लेते हैं वैसे तो मैं इसे ही कॉमन लेता, लेकिन ऑप्शन का भी ध्यान रखना है कि क्या ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन मैंने वैसे यहाँ लिखे नहीं थे, ऑप्शन थे इसके, फर्स्ट ऑप्शन था -1 रेज टू पावर n है और n-1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट था आपके पास, सेकंड था n-1, थर्ड था आपके पास -1 रेज टू पावर n और 1 - n। फोर्थ है आपके पास -1 रेज टू पावर n
इंटू n माइनस वन। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए थे, ठीक है। तो इनमें किसी में भी माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, माइनस वन रेज टू पावर n को ही कॉमन निकाला बाहर, ठीक है। तो इस टाइप से था। नेक्स्ट आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा है, 4, 5 जो भी है। द कोफिशिएंट्स ऑफ x रेज टू पावर 6, द कोफिशिएंट्स ऑफ x रेज टू पावर 6 किसमें, इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्या है एक्सपेंशन, समीशन n 6 to 15 और है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, रेज टू पावर n। ये है इसकी एक्सपेंशन के अंदर आपसे क्या पूछा हुआ है कि x की पावर जो 6 आएगी उसका उसके कोफिशिएंट्स बताने, यानी कि कोफिशिएंट्स का सम बताना, या हाँ सबका सम ही तो है इसके अंदर समीशन, या सिर्फ ये कह लूँ कि x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या आएगा और अलग अलग कहूँ तो उनके कोफिशिएंट्स का सम क्या आएगा, ठीक है। n को 6 पुट करो, क्या आएगा, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 7 प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 15 तक, ठीक है। इसके अंदर आपका x रेज टू पावर 6 कब आएगा, लास्ट टर्म में, यानी कि 6c6 में आएगा इसके पास x रेज टू पावर 6, ठीक है। इसके अंदर कहाँ पर आएगा, प्लस आपका 7c6 x रेज टू पावर 6 आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट में आपका 8c6 x रेज टू पावर 6 आएगा, प्लस ऐसे चलते जाएंगे, कहाँ पर आएगा इसमें 15c6 और x रेज टू पावर 6। आपसे क्या पूछा है, कोफिशिएंट पूछा है x रेज टू पावर 6 का, सब में x रेज टू पावर 6 है, बाहर ले लूँ, यानी कि आपसे क्या पूछ रखा है, 6c6 प्लस 7c6 प्लस 8c6 प्लस अप टू 15c6, इसका सम पूछा हुआ है। अगर इनडायरेक्टली बात करूं तो आपसे ये सम पूछा हुआ है कि क्या होगा, ठीक है। 6c6 प्लस 7c6 प्लस 8c6 प्लस अप टू 15c6, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला है कि NCN प्लस n+1CN प्लस n+2CN प्लस, जहाँ तक भी ये जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर 15 तक जा रहा है, 6 से लेकर जहाँ तक भी जाए, मान लो कि ये n+r/CN यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अगर इनका सम करना है आपको तो ये किसके इक्वल होता है, n+r+1 एंड CN+1, इसके इक्वल होता है ये सम, ठीक है। पर इसके अंदर आप या तो सीधा ये फॉर्मूला पुट कर दो, यहाँ पर n क्या है, 6 है, और n+r आपका सीधा n+r ही है, 15 तक जा रहा है ना, यानी कि n+r की वैल्यू आपको 15 दे दी। क्या करना है, +1 16c, n+1 क्या है, n क्या है 6, तो 16c7, ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। सीधा अगर आपको ये फार्मूला याद है तो, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपको क्या करना है, फिर आपको करना है 6c6 क्या होगा, NCN हमेशा 1 के इक्वल होता है, इसको मैं 6c6 की बजाय 7c7 लिख लूँ तो कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी, क्योंकि 6c6 भी 1 होगा और 7c7 भी 1 होगा, ठीक है। NCN हमेशा 1 होगा, क्योंकि n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल और n माइनस n 0 फैक्टोरियल, नीचे ये चीज़ आएंगी, n से n फैक्टोरियल कट जाएगा और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, यानी कि हर एक में NCN है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो 6c6 को मैंने क्या लिख लिया, 7c7 लिख लिया, प्लस ये जो था वो है जी 7c6 प्लस आगे जो भी है 15c6, ये। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम करवाया, जब इनके कोफिशिएंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी, उसके अंदर करवाया है कि NCR प्लस NCR-1 किसके इक्वल होता है, n+1 CR के इक्वल,
ये वाला फार्मूला, ठीक है। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1CR होगा, ठीक है। यहाँ से 7C7 है, ठीक है, प्लस 7C6 है, यानी कि R की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7, N की वैल्यू भी क्या है 7, यानी कि यहाँ पर पुट करूँ इसे तो क्या आएगा 7C7 प्लस 7C7 माइनस 1 6, यही है, ठीक है। किसके इक्वल होना चाहिए, ऊपर वाले में एक ऐड हो जाएगा और नीचे जो इनमें से जो भी बड़ा था वो रहेगा, यानी कि क्या हो गया 8C, ये क्या होगा 7, इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा 8C7 के इक्वल, ठीक है। यानी कि इन दोनों को अगर मैं सम करूं तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 8C7, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 8C6, इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा आपके पास, ऊपर वाले में एक ऐड हो जाएगा और जो नीचे बड़ा वाला था इनके अंदर वो रहेगा, यानी कि 8 प्लस 1 9C7 आएगा, ठीक है। फिर 9C7 तो इन के जोड़ से आ गया, इन तीन के जोड़ से हमारे पास क्या आएगा 9C7, ठीक है। यहाँ पर 9C6 भी आएगा, ठीक है। उन दोनों को जोड़ूंगा तो 10C7 आएगा। क्या पैटर्न बन रहा है कि एक एक आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या आ रहा है ऊपर वाले में भी एक ऐड हो गया और नीचे वाले में भी एक ऐड हो गया। नीचे 6 था, सब में नीचे 7 आएगा, ठीक है। एक एक बढ़ के क्या आ रहा है 2 टर्म आई, ठीक है। नीचे बन गया 7 और ऊपर बन गया 8, ठीक है। अब 8C7 और 8C6 को जब ऐड किया तो क्या आया, ऊपर बढ़ गया 9, नीचे रहा 7, ठीक है। ऐसे चलते जाएंगे तो नीचे वाले में भी एक ऐड हो गया 6 प्लस 1 7 और ऊपर वाले में भी क्या हो गया एक ऐड हो गया 15 प्लस 1 16 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं था, सिर्फ आपको ये याद रखना था कि NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके इक्वल होगा N प्लस 1CR, ठीक है। या तो आप ये याद रख लो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जगह यूज होता है, छोटा भी है, याद रखने में आसान होगा, ठीक है। अगर आप पूरा फॉर्मूला याद है कि आपका N से लेकर प्लस ऐसे ही चलता रहा कि N प्लस 1CN आएगा, प्लस कहाँ तक, कहीं तक भी जा रहा है, मान लो N प्लस RCN तक, यहाँ तक ऐसे जा रहा है, तो इस पूरे का सम किसके इक्वल होता है N प्लस R प्लस 1CN प्लस 1, ये होता है, या ये याद रख लो, ठीक है। वो अगर फॉर्मूला याद है आपको तो आप 5 सेकंड में ही बता सकते हो क्या उत्तर है, ठीक है। और आपको फार्मूला याद नहीं है तो इस तरह से कैलकुलेट करके आपकी 10 से 15 सेकंड भी खराब हो सकती हैं, आपको पैटर्न पता लगने में कि क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है। पैटर्न पता लगते ही वही फार्मूला बन रहा है, ठीक है। कि ऊपर वाले में एक ऐड हो गया और नीचे वाले में भी एक ऐड हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है आंसर 16C7, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन जो है उनके अंदर किसी में भी 16C7 नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 16C7 नहीं दिया हुआ, तो अपने आप पर डाउट नहीं करना है, आपका ये आंसर सही है। क्या दिक्कत हुई है इसके अंदर, ऑप्शन आपके पास फर्स्ट 16C6, सेकंड है आपके पास, सेकंड ऑप्शन है 16C8, थर्ड है आपके पास 16C9 मल्टीप्लाई 16C9, फोर्थ है 16C10, ये 4 ऑप्शन दिए हुए, लेकिन हमारे फॉर्मूले से क्या उत्तर आ रहा है 16C7। तो आपको घबराना नहीं है, आपका उत्तर सही है। क्या होता है कि NCR किसके इक्वल होता है NCN माइनस R के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास 16C7 किसके इक्वल होगा 16 माइनस 7, ये किसके इक्वल है 16 माइनस 7 9 के इक्वल, ठीक है। तो या तो 16C7 लिख लो या 16C9 लिख लो, दोनों क्या हैं सेम आएंगे ये कोफिशिएंट्स, ठीक है। हमारा आंसर क्या है 16C7, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 16C7 नहीं है, इसकी जगह पर क्या है 16C9, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 16C9। लेकिन फॉर्मूला हमेशा क्या होगा आपके पास कि N प्लस R प्लस 1 CN प्लस 1, ठीक है। ये थे आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस।